नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सफलता गुरु के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रियांक शर्मा। जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते ही हैं, डेली करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, तो आज फिर करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, सिद्धार्थ मोहती किस इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन बने? तो सिद्धार्थ महंत है इनका नाम, मोहंती गलत लिख रखा है, महंत है इनका नाम। ये कहाँ के चेयरमैन बने हैं दोस्तों? LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन बने हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देख लीजिए दोस्तों, ये अशोक महंत जी हैं जो नए चेयरमैन बने हैं। पहले इनसे पहले कौन चेयरमैन थे? इनसे पहले चेयरमैन थे एम आर कुमार, इनसे पहले चेयरमैन थे। देखिए दोस्तों, एक नई चीज हुई है कि 62 वर्ष की उम्र तक चेयरमैन कब तक रहेगा? 62 वर्ष की उम्र तक चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, अगर उनकी उम्र 62 वर्ष हो जाती है तो वो चेयरमैन से हट जाएंगे। जैसे अब ये अशोक मान जी हैं हमारे, ये अभी जो है 2024 29 जून 2024 तक के लिए इस पद पर कब तक बने रहेंगे? 2024 तक, 29 जून, मतलब कि 29 जून 2024 को इनकी एज हो जाएगी 62 वर्ष। इसी कारण से ये हट जाएंगे। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना हुई थी, ये कंपनी LIC बनी थी दोस्तों 1956 में। LIC कब बनी थी? 1956 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो हम भारत की वित्तीय राजधानी जो है भारत की, वो मुंबई है दोस्तों। ये हमें पता होना चाहिए। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। 62 वर्ष की उम्र तक रहेगा। इससे पहले MR कुमार चेयरमैन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, पीएम मोदी ने कितने नए FM स्टेशनों की शुरुआत की है? तो पीएम मोदी साहब ने 91 नए FM स्टेशनों की शुरुआत की है। ठीक है, और ये 18 राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। 18 राज्यों में पहुंचाया जा चुका है और 2 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ब्लू होल किस देश में मिला है? ब्लू होल किस देश में मिला है? आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल, है ना? ब्लैक होल के बारे में सुना होगा कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल है। ठीक, तो ऐसे ही ब्लू होल है। तो ये ब्लू होल जो मिला है हमारा मैक्सिको में मिला है। इससे पहले ये दोस्तों मिला था चाइना में। कहां मिला था दोस्तों? ये चाइना में मिला था। इसकी जो गहराई है ब्लू होल की, देखो ब्लू होल इस तरीके का है, ये वाला एरिया देखोगे आप, ब्लू होल। तो ये जो है, इसकी जो गहराई है दोस्तों, वो ये 900 फीट का है। ठीक है, और इससे पहले जो चाइना में मिला था उसकी जो गहराई थी दोस्तों, वो 987 फीट समथिंग थी। इतनी ही थी उसकी गहराई। अच्छा, ये ब्लू होल हुए क्यों दोस्तों? ब्लू होल होने का रीजन था कि यहाँ पे पहले एक एस्ट्रॉइड गिरा था। आप लोगों को पता है कि एक एस्ट्रॉइड गिरा था जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो उसी एस्ट्रॉइड की वजह से ये 2 होल हुए थे, जो चाइना में मिले 2014, चाइना में मिला 2014, और मैक्सिको में दोस्तों ये अब मिला हमें। और ऐसा नहीं है कि लास्ट ब्लू होल है, और भी ब्लू होल मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। यह दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल है। ब्लू होल साउथ चाइना सी के अंदर पहला मिला था 2016 में 987। दोस्तों, इसको 2014 से और 2014 में मिला था वैसे, और 2016 में इसके बारे में बताया गया था कि 2016 में है, वैसे मिला जल्दी था। ब्लू होल को ड्रैगन होल, ये नाम जरूर ध्यान रख लेना दोस्तों कि ब्लू होल जो है उसका अन्य नाम क्या है? तो ब्लू होल का अन्य नाम है ड्रैगन होल। ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिको में कहा मिला था दोस्तों? चेतुमल की खाड़ी में। चेतुमल की खाड़ी में मैक्सिको में मिला था। और चाइना में कहा मिला था ये दोस्तों? चाइना में मिला था साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। वैसे पता तो ये होना चाहिए कि ब्लू होल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे दूसरा नाम है दोस्तों ड्रैगन होल। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रतिष्ठित लिपजिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मारिया स्टेपानोवा। इन्होंने किताब लिखी है, एक पोयम लिखी है,
और उस पोयम में इन्होंने जो लेडीजों पे अत्याचार होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं लेडीजों के ऊपर, उन सभी के बारे में चर्चा किया है उस पोयम में। तो देखते हैं, आते हैं, क्या है उस किताब का नाम। उस किताब का नाम है गर्ल विदाउट क्लोथ्स। इन्होंने बुक्स लिखी है, इन्होंने पोयम लिखी है, और इस पोयम के लिए इन्हें ये क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। और ये कहां का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है दोस्तों, जर्मनी का। ठीक है, कहां का है, जर्मनी का। और ये जो है मारिया स्टेपनोवा, ये कहां की है, ये है हमारी रशिया की। तो पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार सबसे बड़ा कहां का है, जर्मनी का। किनको मिला है, मारिया स्टेपनोवा। मारिया स्टेपनोवा कहां की है, रशिया की। और इन्होंने कौन सी कविता लिखी है, पोयम कौन सी लिखी है, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, जिसमें लेडीजों के प्रति जो अत्याचार होते हैं उसके विषय में चर्चा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय तट रक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच, तटीय सुरक्षा अभियान कौन सा है, नाम क्या दिया था, सागर कवच, का आयोजन कहां किया है। तो इन्होंने जो आयोजन किया है कोस्ट गार्ड ने, वो किया है वेस्ट बंगाल में। कहां किया है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, राजधानी कलकत्ता। ये आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, पर नहीं भी जानते तो भी मैं बता रहा हूं आपको। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। राजधानी है कोलकाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज किस देश ने लिया है। तो अगर कर्ज की बात करें दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा कर्ज लिया है हमारा पाकिस्तान ने। कम से कम $5.5 अरब के करीब पाकिस्तान ने एडीबी बैंक से कर्ज लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो $5.58 अरब का उधार लिया है। स्थापना हुई थी किसकी, स्थापना किसकी हुई थी दोस्तों, एडीबी बैंक की। किसकी, एडीबी, एडीबी बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय कहां है इसका, मानीला फिलीपींस में। और इसमें सदस्य कितने हैं इसमें जुड़े हुए, वो हैं 68। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो कभी कभी सदस्य के बारे में पूछ लेता है, मुख्यालय के बारे में पूछ लेता है। स्थापना के बारे में तो इतना नहीं पूछता, लेकिन मुख्यालय और इसके सदस्यों के बारे में क्वेश्चन पुट कर लेता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। एडीबी बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिया पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए यहाँ क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन देकर गया था, ठीक है, और मैं बोल कर गया था कि आप अपने आप भी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आप टिक लगा पा रहे हैं, कौन से नहीं लगा पा रहे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पीछे की वीडियो को सुन तो सकते हो आप, या जो आज वीडियो बनी है उन वीडियो को सुन सकते हो। देखो मत, सुन लो कान में रख के 10-15 मिनट। आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं, कान में लीड लगाओ और सुन लो, उसी से ही आपको सारी चीजें याद होती रहेंगी। पर चलते हैं हम, देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे दोस्तों, ये हमारा 157 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में बनेगा जगन्नाथ मंदिर। मैंने आपको बताया था ये बनेगा लंदन में, और लंदन में पहली बार बन रहा है जगन्नाथ मंदिर। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि 254 करोड़ रुपए एक विश्व प्रताप साहब थे जिन्होंने दान भी दिए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने सड़क पे घायल लोगों की मदद करने पर 10,000 रुपए देने का इनाम, 10,000 रुपए देने की घोषणा की है इनाम के तौर पर। तो वो है दोस्तों बिहार। कि अगर किसी कोई आदमी सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा है, क्षतिग्रस्त है, तो उसको अगर आप हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे, उसकी मदद करेंगे, तो आपको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में लेक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़कों और रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में एक चीज और बताई थी, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन दोनों का 50 वर्ष पुराना जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, सीमा विवाद चल रहा था, उसका भी निपटारा हुआ है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला गांव बना है, जिसका नाम क्या था दोस्तों, माणा। भारत का सबसे पहला गांव माणा, मैंने ये भी बताया था आपको। जम्मू कश्मीर से मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था
कि भाई जम्मू कश्मीर में 12 वर्ष बाद, जम्मू कश्मीर में 12 वर्ष बाद एक त्योहार मनाया गया है जिसका नाम है पुष्कर। ये भी मैंने आपको बताया था। और उत्तर प्रदेश में एक मेला मनाया जा रहा है जिसका नाम है पुष्करम, वो भी 12 वर्ष बाद मनाया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वन अर्थ वन हेल्थ। मैंने आप लोगों को बताया था वन अर्थ वन हेल्थ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया। इसके बारे में मैंने बताया था, एक पृथ्वी और सभी का स्वास्थ्य बढ़िया, पीएम मोदी साहब का ये नारा है। और इसी वजह से वो चाहते हैं पृथ्वी पे सारी चीजें ठीक रहें, बैलेंस रहें। और दूसरा वन हेल्थ, मतलब सभी का हेल्थ जो है ठीक तरीके से चले। ठीक तरीके से चले मतलब सब हेल्थी हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोरोना की वैक्सीन 100 देशों तक भारत से ही पहुंचाई जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यहां हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और ये आपके कल के लिए है क्वेश्चन कि कल आपके लिए क्या क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है भारत में किस केंद्र शासित राज्य में थल सेना के एक नए भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों अंगदान करने पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितने दिन की और एक्स्ट्रा वेतन और एक्स्ट्रा छुट्टियों का प्रबंध। ठीक है, और एक्स्ट्रा जैसे कोई केंद्रीय कर्मचारी है अगर वो अपने अंग को दान करता है तो उसे और एक्स्ट्रा क्या मिलेंगी? अवकाश दिए जाएंगे। ठीक है, केंद्र के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन के अवकाश दिए जाएंगे, ये भी मैंने बता रखा है। फिर था हनी ट्रैप हैकिंग से CCOSW भारत की किस सेना के लिए बहुत मददगार साबित होगा? तो भारत की किस सेना के लिए मददगार साबित होगा? तो मुझे आप बता दीजिए कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए या पूरी भारतीय सेना के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों। किसी का बताओ ना बताओ, इसका जरूर बता देना किसके लिए साबित होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेसिक स्कूल के लिए किचन गार्डन की व्यवस्था की जाएगी? ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, किस जिले से होगी? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो पक्का आपको इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखा है, कितनी बार मैंने आपको बता रखा है कि आप प्रीवियस वीडियो को, आपके पास समय नहीं है, बस उसे आप सुन लो। क्या कर लो? सुन लो। तो देखना दोस्तों कि आगे जब नेक्स्ट वीडियो चलती रहेंगी ना तो आपको प्रीवियस वीडियो से ही कनेक्शन मिलता रहेगा। मतलब कि आपको एक बार वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको सारी चीजें कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ। ऐसा थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर में एक ही चीज होगी, जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो सारी चीजें एक दूसरे से आप कनेक्ट करते चलेंगे। इस जम्मू कश्मीर में ये भी हुआ, जम्मू कश्मीर में ये भी हुआ, ये भी हुआ, मतलब सारी चीजें कनेक्ट करते चलेंगे। अब कहने लग जाओ आप कि केरल में ऐसा थोड़ी है कि केरल में पहली वाटर मेट्रो चली है, ऐसा थोड़ी है। केरल में भाई आपकी वंदे भारत ट्रेन भी चली है। केरल में हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी गई है 55 फीट ऊंची। ठीक, तो इन सारी चीजों का एक ही क्वेश्चन से रिलेटिव होता रहता है, वो धीरे धीरे करके रिलेट होता रहता है। जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे, अगले दिन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें और नहीं बन जाएंगी कि उस स्टेट में और भी ये चीजें हुई हैं, तो उन्हें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का समय नहीं है तो कान में लीड लगा कर सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, उनके क्वेश्चनों के साथ। और दोस्तों मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस सेना के लिए, भारत की किस सेना के लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। धन्यवाद।